बहुत छोटी सी बात है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक छोटी सी बात जिसको कहा जाता है बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने कहा कि बस जो भी बोहर ने कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो बोहर ने एक और बात बोली इसमें। डी ब्रोगली ने एक और बात ऐड की। उसने बोला कि बस वही स्टेशनरी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं वही स्टेशनरी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर दिखाए और स्टेशनरी वेव बनाए। इतना डी ब्रोगली ने कहा। डी ब्रोगली ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन बस वही स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर दिखाए और स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव करे। तो उसने कहा कि जो जैसे मेरे पास कोई स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बनाना चाहिए इस तरह से। इसका मतलब इसकी जो जो पाथ है, उसने कहा कि ये डी ब्रोगली ने कहा कि 2πr जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफ्रेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये बात बोली डी ब्रोगली ने। ये बात हमें बस याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना। बस उसका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट का रिज़ल्ट है, मैथमेटिकल रिज़ल्ट है। कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, बस इतना पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहती है कि अगर मेरे पास ये कोई ऑर्बिट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे करके वेव्स बनाता है। मतलब एक्चुअल में ये बहुत पतली सी है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे इतनी पतली है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 2πr है, जो सरकमफ्रेंस है, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है, इस स्टेशनरी ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस है, वो n लैम्डा के बराबर, n टाइम्स लैम्डा है। तो ये बात किसने बोली? ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है। अब यहाँ से एक बात प्रूव हो जाती है, मतलब ये मानी क्यों गई ये बात, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ देखने को मिलता है कि 2πr क्या बोला उसने? n लैम्डा। और हमें पता है लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h/mv। तो अगर मैं यहाँ लैम्डा को डाल दूँ तो 2πr = n/h/mv आ रहा है। अगर मैं mv को इधर ले जाऊँ, 2π को नीचे ले आऊँ, तो क्या आ रहा है? mvr = nh/2π, जो कि बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। इसका मतलब जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है वो मैथमेटिकली प्रूव हो रहा था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसलिए इस डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे मेरे पास 2πr = n लैम्डा है, तो अगर मुझसे कहा जाए कि जैसे ये बोहर की कोई ऑर्बिट है, अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ बोहर की किसी ऑर्बिट में उसकी वेवलेंथ, मतलब अब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि वो वेव बना रहा है, तो वेव बना रहा है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी तो पूछी जा सकती है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ इसकी वेवलेंथ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ क्या है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैं n लैम्डा = 2πr लिखूँगा और r की जगह r का फार्मूला लगा दूंगा। r की जगह जो r का फार्मूला है वो क्या है? r0 n²/h। और एक n से एक n कट गया, तो यहाँ से लैम्डा जो आया वो कितना आया? 2π r0 n/h। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये फार्मूला है लैम्डा = 2π r0 n/h के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी बोहर ऑर्बिट में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एज अ वेव घूम रहा है। तो अगर वो वेव है तो बताओ उसका लैम्डा क्या है? वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आजकल पूछा जा सकता है। सिंपल सा डेरिवेशन है। मुझे पता है कि n लैम्डा किसके बराबर है? 2πr। अब किसकी बात कर रहा है? किसी बोहर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो r की वैल्यू डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो r होगा वो कितना होगा? r0
एन स्क्वायर बाय एच। तो ये एन से एक एन कट जाएगा तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर नॉट एन बाय एच। तो ये बात भी हमें याद होनी चाहिए। इसको कहा जाता है, ये जो मैंने सारी बातें कही ये कहाँ से डिराइव हुई, बोहर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट जो था वो प्रूव हो गया किससे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको। क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, 2 पाई आर इजिकल टू एन लैम्डा। अगर कोई भी बोले बताओ डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या है, वो है एन लैम्डा इजिकल टू 2 पाई आर। मतलब बोला क्या उसने यही बोला कि ये अगर मेरे पास स्टेशनरी ऑर्बिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह घूमेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है, मतलब अब ये कितनी बना रहा है, अगर जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है एन इजिकल टू 1, तो उसमें वो जो वेव बनाएगा उसका लैम्डा मतलब एक ही वेवलेंथ से बनाएगा। इसीलिए उसने कहा टू, मतलब एक मिनट में बताता हूँ कैसे। मतलब जैसे उसने क्या बोला कि 2 पाई आर इजिकल टू एन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। जैसे मेरे पास अगर n1 है मतलब फर्स्ट n इजिकल टू 1, तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कुछ ऐसा घूमेगा कि ये जो सरकमफ्रेंस है उसकी लेंथ और वेवलेंथ बराबर हो। अगर मैं n को 2 लूँ तो वो, जैसे ये एक वेवलेंथ होगी तो ये दूसरी वेवलेंथ होगी, मतलब ये एक वेवलेंथ है। तो ये जो अगर मैं इसको मोड़ दूँ तो पूरा 2 पाई आर बनना चाहिए। n इजिकल टू 2 के लिए ये दोनों पूरा सर्कल बनाएंगी। n इजिकल टू 3 के लिए इसमें मैं एक और वेवलेंथ जोड़ दूँ वो पूरा सर्कल बनाना चाहिए। ऐसा उसने हाइपोथेसिस दिया। हमें कुछ नहीं समझना है इसमें, हमें बस इतना याद रखना है कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो 2 पाई आर इजिकल टू एन लैम्डा है। मतलब जैसे अगर मैं n इजिकल टू 3 के लिए मुझे कहा जाए कि डायग्राम बनाना, तो मैं इसमें 3 वेवलेंथें बना दूंगा, एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और ये तीसरी वेवलेंथ, ऐसे करके।